हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी मज़े में होंगे। तो आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन भी जो है रिवर्सेबल है। ये फ्रंट से भी जितना खूबसूरत लगता है उतना ही ये बैक साइड से भी खूबसूरत है। और देख तो आपने लिया ही है थंबनेल पे। तो बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि स्टिच पैटर्न को क्या कहते हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि ये केबल स्टिच पैटर्न का ये एक फॉर्म है एंड बहुत ही इजीली बन जाता है। जबकि देखने में लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो ये तो हो गई इस वीडियो के डिजाइन की बात। अब मैं आपसे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ, और वो जो बात है वो मैं हमारे जो टेक्निकल क्रिएटर्स हैं उनके बारे में बात करना चाहती हूँ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आप तो क्रोशेट वर्क और निटिंग वर्क करते हो, तो आपको ये टेक्निकल क्रिएटर्स के बारे में आप क्यों बात करना चाहती हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि हम चाहे किसी भी फील्ड में किसी भी सब्जेक्ट पे वीडियोस बनाते हो, जितने भी यूट्यूबर हैं, तो हम सबकी अलग अलग फील्ड होती है। तो हम लेकिन हम चाहे किसी भी सब्जेक्ट पे अपनी वीडियोस को क्रिएट करते हो, बट हमें जो है जो टेक्निकल हमारे जो क्रिएटर्स हैं वो हमें बहुत हेल्प करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं इस बारे में कि हम अपने चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ ही हमें जो है यूट्यूब के जो रूल्स हैं वो पता चलते हैं। टाइम टू टाइम हमें पता चलता रहता है कि यूट्यूब के जो रूल्स हैं वो उनकी क्या अपडेट है, क्या चेंज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो इसलिए भाई हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं, हम सबका जो है ना, जो ये टेक यूट्यूबर्स हैं उनको थैंक्स बोलना तो बनता है। ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारे जो है टेक्निकल क्रिएटर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं, लेकिन मेरी सबका नाम तो मैं यहाँ पे ले नहीं पाऊंगी। तो दो नाम स्पेशली लेना चाहूंगी, एक तो मनोज डे का और एक जो है टेक्निकल योगी जी का। तो इन दोनों को मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने चैनल को ग्रो करने के लिए या मतलब यूट्यूब के रूल एंड रेगुलेशंस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है इन दोनों की वीडियोस देखती हूँ, और मेरे लिए बहुत ही ये हेल्पफुल हुई है। तो थैंक्स अगेन टू मिस्टर मनोज दे एंड टेक्निकल योगी जी। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमें इस डिज़ाइन को कैसे बनाना है। लेकिन उससे पहले वही कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और साथ में लगी बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। उससे आप ऑल पे हिट करेंगे तो उससे क्या होगा कि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देख लेते हैं कि इस पैटर्न को कैसे बनाना है। तो इसके लिए आपको 19 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं और प्लस 18 रखने हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 56 जो है फंदे डाले हैं, और अब हम इसी तरफ से पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। तो हम पहला फंदा उल्टा बुनेंगे और दूसरा फंदा भी उल्टा बुनेंगे इस तरह से। तो दो फंदे हमारे यहाँ पे उल्टे हो गए, और आप धागा पीछे की तरफ करेंगे और दो फंदे सीधे बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे। तो इस तरह से ये हमारे पास में हमने 18 फंदों को, 18 फंदों को इस तरह से बनाना है। दो सीधे दो उल्टे, पहले दो उल्टे और दो सीधे। तो इस तरह से हमारे पास ये 18 फंदे बन गए। दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे और दो उल्टे। यानी उल्टे जो दो दो फंदे हैं वो हमारे 5 टाइम आ गए, 1 2 3 4 एंड 5। और जो सीधे दो दो फंदे हैं वो 1 2 3 4, तो वो चार बार बुनने हैं। उसके बाद
यान को इसी तरफ रहने देंगे और उसके बाद इस फंदे को हमें जो नेक्स्ट है 19 नंबर का जो फंदा है उसे हमने इस तरह से सीधा बुनना है, यानी यहाँ पर एक जाली बन जाएगी। अब हम यान को पीछे की तरफ को ही रहने देंगे और इसे हमने उल्टा बुनना है इस तरह से, तो यहाँ पर भी एक जाली बन जाएगी। तो इस तरह से अब एक हमने उल्टा बुन लिया और इसे भी हम जो है 2 उल्टे यहाँ पे बना लेंगे और फिर इसी तरह से जो है 2 सीधे 2 उल्टे करते हुए हमने 18 फंदे बुन लेने हैं। अगेन दोबारा से जैसे हमने यहाँ पे बुने 18 फंदे और उसके बाद इस तरह से एक 19 वाले फंदे पे हमने दोनों तरफ को जाली डाल दी। इसी तरह से पूरी सिलाई में हमने यही करना है कि अब नेक्स्ट 18 फंदे हम उल्टे सीधे 2 उल्टे 2 सीधे करके बुन लेंगे और सेंटर वाले जो 19 नंबर का जो फंदा होगा उस पे हमें दोनों तरफ को जाली डालनी है। इसी तरह से हम इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमारी ये फर्स्ट रो जो है कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रो में हमें क्या करना है, ये सीधा फंदा हमने सीधा उतार लेना है, एक फंदा और सीधा, यानी 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे, यानी सीधे फंदों पे हम सीधे फंदे बुनेंगे और उल्टे फंदों पे उल्टे फंदे बुनेंगे इस तरह से। अब ये 2 फंदे हमारे सीधे आ गए यहाँ पर। इस तरह से हमारे ये 18 फंदे कंप्लीट हो गए, 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे। अब हमें क्या करना है, यान को इस तरफ को अपनी तरफ को लेना है और इसे हमें उल्टा, ये जो तीनों फंदे हैं इनको हमें उल्टा बुनना है इस तरह से। ना कुछ बढ़ाना है ना घटाना है। ये 3 फंदे बन गए थे हमारे, एक फंदे के हमने 3 फंदे बनाए थे, इन्हें हमें उल्टा बुनना है। बाकी फंदे हम जो है वो उसी तरह से बुनेंगे, सीधे के ऊपर सीधे और उल्टे के ऊपर उल्टे, यानी 2 उल्टे 2 सीधे करते हुए इनको बना लेंगे। तो इसी तरह से हमें इस रो को भी कंप्लीट करना है। ये देखिए, तो सेकंड रो कंप्लीट करने के बाद अब हम थर्ड रो पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हमें ये 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। पहला फंदा हम ऐसे ही उतारेंगे, दूसरे फंदे को उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद हमें 18 फंदे 2 उल्टे 2 सीधे, सीधे पे सीधे और उल्टे पे उल्टे करके बुनते जाना है। तो ये हमारे 18 फंदे फिर से बन गए हैं, 2 उल्टे 2 सीधे करते हुए। सीधे पे सीधे बुने हैं, उल्टे पे उल्टे बुनते हुए 18 फंदे हमने कंप्लीट कर लिए। और अब हम आ गए अपनी जाली के पास। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये धागा आगे रहने देना है, आगे की तरफ को रहने देना है और इस फंदे को हम इस तरह से सीधा बुन लेंगे। उसके बाद फिर से हम धागा आगे की तरफ को करेंगे और जो ये 2 फंदे हैं इनको एक साथ हम इस तरह से सीधा बुन लेंगे। और उसके बाद हम धागा पीछे की तरफ को ही रहने देंगे, ये देखिए पीछे की तरफ को ही रहने देंगे एंड देन इसको हम उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ पर एक जाली बन जाएगी। फिर दूसरा सीधा उल्टा फंदा बुनेंगे और उसके बाद वही 18 फंदे जो है हमें सीधे 2 उल्टे बनाने हैं और इस रो को इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो अब हम अपनी 4th रो पे आ गए हैं। 4th रो में हमें इस तरह से 2 फंदे सीधे बुनने हैं। पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे और दूसरा फंदा बुनेंगे। तो ये 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे करते हुए हम
जो है 18 फंदे बुन लेंगे। और अब धागा इस तरफ को अपनी तरफ को करके ये जो जितने भी फंदे हैं इनको हम उल्टा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5। उसके बाद सीधे फंदों पे सीधे बुनेंगे, उल्टे फंदों पे उल्टे। तो उल्टी जो जो ये वाली जो रो है, तो इसमें हर बार यही करना है कि जो ये हमने बढ़ाए हुए फंदे होते हैं इनको उल्टा बुनना है, बाकी सब फंदों को सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा बुनना है। इसलिए अब मैं उल्टी सिलाई आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो अब इस रो को हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। तो अब हम अपनी 5th रो पे आ गए हैं। उल्टा फंदा बिना बुने उतारेंगे और नेक्स्ट फंदे को हम ऐसे बुन लेंगे। तो ये हमारे 2 उल्टे फंदे हो गए। फिर से 2 सीधे 2 उल्टे करते हुए 18 फंदे बुन लेंगे। सीधे पे सीधे और उल्टे पे उल्टे बुनते जाएंगे। हमारे 18 फंदे हो गए। इसके बाद हम पहुंच गए फिर से अपनी जाली पे। तो अब इसको ध्यान से देख लीजिए कि ये जाली को कैसे बनाना है। ये जो धागा है हमने अपनी तरफ को रखा है और यहाँ पे हम इस फंदे को इस तरह से सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी यहाँ पर एक जाली बन गई। ये देखिए यहाँ पे एक हमारा जो फंदा है वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, जाली बन गई। आफ्टर देन फिर से हम एक फंदा ये यार्न को अपनी तरफ को करेंगे धागे को, और ये जो 2 फंदे हैं इनको एक साथ बुनेंगे इस तरह से। फिर से हम यार्न को आगे करेंगे और जो 2 फंदे हैं उनको एक साथ बुनेंगे इस तरह से। अब हमारे ये 2 जो है उल्टे फंदे आ गए। इसमें हम क्या करेंगे कि यार्न को इस तरफ को ही रखेंगे और इस तरह से हम ये उल्टा फंदा बुनेंगे, जिससे कि यहाँ पर जाली बन जाएगी और एक फंदा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों तरफ को जाली डालते हुए अब हमें वही 2 फंदे हमने उल्टे बुन लिए, 2 सीधे करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो और उल्टी तरफ से हमें क्या है कि ये सारे जो फंदे हैं इनको पूरा उल्टा बुन लेना है, बाकी यही सीधे पे सीधे उल्टे पे उल्टे बुनते जाना है। इस तरह से हमको 10 जो रोज हैं वो बना लेनी है, 10 रोज। तो इसी मेथड को ध्यान से फॉलो करते हुए हमें यहाँ पर इस तरह से 10 रोज कंप्लीट कर लेनी है, जैसे कि मैंने यहाँ कर ली है। यहाँ पर आपकी 10 रोज में 1 2 3 4 और ये ऊपर भी जाली है तो 5 जाली डल जाएगी और एक फंदे से हमारे यहाँ पर 11 फंदे इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद हमें जो है 5 जाली के बाद और 11 फंदे हो जाने के बाद ये वाले हमें इसे डिक्रीज करना स्टार्ट करना है, यानी कि हमने पहले 1 के 11 बनाए और अब हमें 11 का एक फंदा बनाना है वापस, जैसे यहाँ पर था। तो अब रो नंबर 11 में मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो है इस तरह से ये उल्टा फंदा उल्टा उतार लेंगे और ये फंदा भी उल्टा बुन लेंगे। तो 2 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। उसके बाद हमें एक और सिलाई की हेल्प लेनी है जो कि आपकी 2 पॉइंटेड होनी चाहिए, दोनों तरफ से पॉइंटेड। तो इस सिलाई को लेकर आपको हमने ये 2 फंदे उतार लिए, ये हमारे हैं 18 फंदे।
ठीक है जी, इसे आप ध्यान से देख लें। ये हमारे 18 फंदे हैं, जिसमें से कि हमने ये 2 फंदे उल्टे बुन लिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बचे हैं 16 फंदे। तो हम 16 का हाफ करेंगे और पहले वाले 8 फंदे हमने इस सिलाई में उतार लेने हैं। 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमने इस सिलाई पे उतार लिए। ये देखिए, अब इस सिलाई पे हमारे बच गए हैं 8 फंदे। ये देखिए, ये 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे और 2 सीधे। तो अब हमें क्या करना है कि पहले यार्न को दूसरी तरफ, धागे को दूसरी तरफ को करके यहाँ से इस फंदे को बुनना है सीधा। इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ करके ये 2 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। फिर दूसरी तरफ को धागा करके 2 फंदे सीधे, और उसके बाद ये 2 फंदे उल्टे। तो हमने ये जो है 8 फंदे बुन लिए हैं। इसके बाद हम यार्न को दूसरी तरफ करेंगे और ये जो हमारी सिलाई है ये वाली, इन फंदों को हम यहाँ पे ले आएंगे इस तरह से। और यार्न हमने दूसरी तरफ कर ली है, तो इन 2 फंदों को हम इस तरह से सीधा बुनेंगे। पलटने भी है और उसी तरह से रिब में बुनने भी हैं, सीधे और उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे। हमें इन्हें इसी फॉर्म में बनाना है, 2 सीधे उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे। तो ये देखिए, ये हमने 2 सीधे बुन लिए। अब हमारे पास लास्ट में ये 2 उल्टे फंदे बचे हैं। तो इनमें से हम एक फंदे को उल्टा इस तरह से बुन लेंगे और दूसरे फंदे को जो है हम यहाँ सिलाई पर इस तरह से उतार लेंगे और फिर इस सिलाई पे ले लेंगे। अब हमने इस सिलाई पे ले लिया, एक फंदा उल्टा बुन लिया। दूसरा फंदा जो हमने बुनना है उल्टा, उसे हम ये जो हमने जाली डाली थी, क्योंकि अब हमें डिक्रीज करने हैं, तो ये जो जाली डाली थी इसके साथ में ले लेंगे इस फंदे को और इस फंदे को एक साथ ले लेंगे और 2 फंदों का एक फंदा करते हुए हम इसको उल्टा बुनेंगे ऐसे। उसके बाद हम यार्न को दूसरी तरफ को करेंगे और ये जो 2 फंदे हैं इनको इस तरह से एक साथ सीधे बुन लेंगे इस तरह से। फिर हमें यार्न को आगे करना है और उसी तरह से जाली डालते हुए ये 2 फंदों को सीधा बुनना है। यानी हमें जो है इसको डिक्रीज जो है, इस बढ़ाए भी हमने ऐसे ही थे कि इस तरफ से बढ़ाए थे, उस तरफ से बढ़ाए थे, और बीच वाले फंदे हम एज इट इज जाली देते हुए 2 फंदे एक साथ बुनते रहे। तो अभी भी हमें क्या करना है, घटाने के टाइम भी हमें यही करना है कि डिक्रीज भी इधर साइड से करनी है, अदरवाइज हमें अंदर जाली जो है इसी तरह से बनाते जाना है। धागा आगे करके फिर से 2 फंदे एक साथ बुन लिए, फिर से धागा आगे करेंगे, 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, तरह से धागा आगे करेंगे, 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। ठीक है जी। अब हमारे ये उल्टे फंदे आ गए। पहले हम धागा इसी तरफ रहने देते थे और उल्टा फंदा बुन लेते थे, यानी यहाँ जाली डालते थे, बट अब हमें जाली नहीं डालनी है, तो हम फंदे इसको धागे को अपनी तरफ करेंगे और इस तरह से 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो ये 2 फंदे हमने उल्टे बुन लिए और अब बाकी हमारे पास यहाँ पर 16 फंदे रह गए हैं, उनको हमें उसी तरह से पलटना है। तो हम क्या करेंगे कि इस सिलाई पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे इस सिलाई पे उतार लेंगे। उसके बाद धागा दूसरी तरफ को करके हमें क्या करना है कि इन 2 फंदों को बुन लेना है।
जो 8 फंदे हमारे सिलाई पे रह गए हैं उन्हें हमें पहले बुनना है। तो हम इस तरह से उनको बना लेंगे। 2 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं, इस तरह से 2 फंदे ये सीधे बुन लेने हैं। उसके बाद में धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे इस तरह बुनेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनने हैं इस तरह से, फिर 2 फंदे उल्टे। तो ये हमने 2 फंदे उल्टे बुन लिए। अब हमें धागा दूसरी तरफ को करना है और ये फंदे हम सारे इस तरफ को ले आएंगे और यहाँ से बुनना स्टार्ट करना है। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे और ये 2 फंदे उल्टे में से एक फंदा हमने ऐसे बुन लेना है और दूसरा फंदा हमने जाली वाले फंदे के साथ मिलाकर 2 का 1 करके बुनना है। ये देखिए, तो इसके साथ मिला के हमें इस तरह से एक फंदा 2 का 1 करना है। उसके बाद हमें धागा दूसरी तरफ करना है और फिर हमें 2 फंदों का 1 फंदा इस तरह से बुन लेना है। फिर यार्न को आगे की तरफ करके यानी जाली के लिए हम धागे को आगे करेंगे और ये 2 फंदों का 1 फंदा बना लेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का 1 फंदा बना लेंगे। धागा फिर से आगे करेंगे, 2 फंदों का 1 फंदा बना लेंगे इस तरह से। फिर से धागा आगे करके 2 फंदों का 1 फंदा बना लेना है और उसके बाद धागा आगे की तरफ करके हम इस तरह से 2 फंदे उल्टे बुन देंगे और फिर ये जो 16 फंदे बचे हैं इनको हम उसी तरह से पलट देंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे एंड उल्टी तरफ से कोई चेंज नहीं है, उसमें हमें वैसे ही बुनना है, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा और ये सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। तो ये सिलाई हम कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट रो को कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट करने के बाद अब हम राइट साइड पे आ गए। यहाँ भी हमें वही करना है। 18 फंदों को हमने 2 उल्टे 2 सीधे यानी सीधे पे सीधे और उल्टे पे उल्टे बुनते हुए इस तरह बना लेना है। एंड आफ्टर दैन हम यहाँ पर जो है ये जो उल्टा फंदा है एक बुन लेंगे और दूसरे उल्टे फंदे को हम इस जाली वाले फंदे के साथ मिलाकर इस तरह से एक साथ बुनेंगे। फिर धागा दूसरी तरफ को करके ये 2 फंदे इस तरह से हमने सीधे बुन लेने हैं एक साथ। फिर धागा आगे करके 2 फंदे हमें इस तरह से एक साथ जो है बना लेने हैं। फिर से धागा आगे करेंगे और 2 फंदे एक साथ बना लेंगे। और उसके बाद फिर से धागा आगे करना है, 2 फंदे एक साथ बनाने हैं और अब धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे बुन लेने हैं। तो इस तरह से अब हमारे पास जो है ये हमारे इस तरफ को बढ़ रहे थे, अब हमारे ये जो है इस तरह से शेप बनती जा रही है इसकी और ये हम इनको डिक्रीज करते जाएंगे। अब ये हमारे 2 फंदे उल्टे हो गए। उसके बाद हम वही 2 सीधे
सीधे पे सीधे उल्टे पे उल्टे बुनते हुए, और इसी तरह से हमने जो है जाली को बुनना है। तो ये रो इसी तरह कंप्लीट करनी है, और रॉन्ग साइड वाली रो में तो कुछ करना ही नहीं है, सीधे पे सीधे उल्टे पे उल्टे बनाते हुए उसे भी कंप्लीट करना है। फिर मैं आपको नेक्स्ट रो बताती हूँ। तो फिर से हम राइट साइड वाली जो है रो पे आ गए हैं। अब हमने ये उल्टा फंदा बुन लिया है, दूसरे इस फंदे को भी हमने इस तरह से उल्टा बुन लेना है, 2 फंदे एक साथ करके। तो यहाँ पे हमने ये घटा दिया। फिर उसके बाद हम इसे इस तरह से जो है 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनेंगे, फिर यार्न को आगे करेंगे, 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनेंगे, और फिर से यार्न को आगे करके 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनेंगे। तो बस यही करना है। बाकी तो ये जो ये फंदे हैं इनको तो हमने एज इट इज बुनना है, ठीक है। बस इन्हीं को हमें डिक्रीज करते जाना है। अब हम यार्न को आगे करेंगे और ये 2 फंदों उल्टा बुन लेंगे, फिर 2 फंदे मतलब सीधे फंदों पे सीधे फंदे और उल्टे फंदों पे उल्टे फंदे करते हुए हमें इस तरह से अपने ये 18 फंदे पूरे करने हैं। ये देखिए, तो इसी तरह से इस रो को पूरा कर लें, नेक्स्ट रो को रॉन्ग साइड वाली रो को पूरा कर लें। फिर मैं यहाँ पे फिर आपको बताती हूँ। इसी तरह से हमने इसका जो है एक बना लेना है। जब तक यहाँ पर ये सारे फंदों का जैसे यहाँ पर एक था वैसे ही हमें इसे बुनते जाना है इसी तरह से, और यहाँ पर जब तक एक फंदा ना रह जाए उसका एक फंदा बना लेना है, तब तक इसे इसी तरह से बुनना है। अब हमारी ये रो नंबर 18 स्टार्ट हो रही है, और इसे भी हमें इसी तरह से बनाना है, उल्टे पे उल्टे सीधे पे सीधे फंदे बनाते हुए 18 फंदों को पहले कंप्लीट करना है। अब ये जो उल्टे फंदे हैं, एक फंदा हमने बुन लिया और दूसरे उल्टे फंदे को हम इस फंदे के साथ मिलाकर इस तरह से 2 फंदों का एक करके धागा दूसरी तरफ करके फिर 2 हम यहाँ पर इस तरह से 2 फंदों को सीधा इस तरह से बुन लेंगे। फिर यार्न को आगे करेंगे, यहाँ पर फिर से हम 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, और उसके बाद हमें धागा आगे करना है और ये 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, फिर धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे। तो अब ये हमारे यहाँ पर 1 2 3 फंदे, 3 फंदे जो है हमारे यहाँ पे रह गए हैं, और अब हम उसी तरह से 18 फंदे अपने 2 सीधे 2 उल्टे करते हुए कंप्लीट कर लेंगे, और इसी तरह से इस रो को आपने बना लेना है। और उसके बाद हम रॉन्ग साइड की रो बनाएंगे जिसमें कि हम ये 3 उल्टे फंदों को उल्टा बुनेंगे और बाकी फंदों को सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा बनाते जाएंगे। तो ये अब हमारी इस पैटर्न की फाइनल रो है। इसमें ये हमने उल्टा बुना, उसके बाद में हम इसको और इस फंदे को एक साथ उल्टा बुनेंगे इस तरह से। उसके बाद हम जो है दूसरी तरफ को धागा करके इन 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे ऐसे, और धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे, इस तरह से करके हमें 18 फंदे अपने कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हमारा एक फंदा रह गया।
जैसा कि हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग में था उसी तरह से अब ये एक फंदा रह गया है। तो मैं ये इस रो को हम कंप्लीट करेंगे और रॉन्ग साइड की रो को कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये हमारा जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो गया है और ये हमारा 20 रोज में कंप्लीट हुआ है। तो अब हमें इसी जितना हमने ये बनाया है इसी चीज़ को अब हमें यहाँ पे फिर से वापस रिपीट करते जाना है। तो इस तरह से फिर ये आपका डिजाइन जो है ऐसे बनता चला जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से आपको समझ भी आ गया होगा पैटर्न कि किस तरह से बनाना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड एंजॉय टू प्ले विद कलरफुल थ्रेड्स। थैंक यू।